तो मेरी बातें ध्यान सुनना, आपको इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी भी आप सॉल्यूशन लिखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन जरूर लिख लें कॉपी में। आप जो बोलते हो ना सर क्वेश्चन लिखना है, सर क्वेश्चन लिख दूं, तो टीचर बोलता है नहीं नहीं क्वेश्चन क्या कर लिखोगे, फिर आंसर लिखो। सबसे बड़ी बेवकूफी है। पूछो क्यों बाबू? इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई चेक करने जाता है तो पहले क्या ढूंढेगा? पहले क्वेश्चन ढूंढेगा, पहले आंसर ढूंढेगा। और क्वेश्चन ढूंढने के लिए उसे अपना दिमाग शिफ्ट करना पड़ेगा किस पर? पेपर पे, अलग से पेपर पे। या तो किसी बच्चे ने लिखा होगा या तो पहले से पेपर रखा होगा। अब वो उसमें एक बार पढ़ेगा फिर आप में मिलाएगा, तो टिपिनमा क्या हो गया? पढ़ गया। अब वहीं पे जाकर के उससे टाइम लगेगा तो क्या आएगा? उससे एंगर आएगा, उसे गुस्सा आएगा, कहते सवाल ही नहीं सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो आपको अब एक काम करना चाहिए ना कि आप कोशिश किया करो, सवाल लिख दिया करो कॉपी में। इससे बड़ी बड़ी मिस्टेक होने से बच जाएगी। पता है क्यों बच जाएगी मिस्टेक? मिस्टेक इसलिए बच जाएगी क्योंकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, अब उससे ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका ही क्वेश्चन पढ़ेगा और उसी के हिसाब से आप कनेक्ट कर लेगा, तुरंत आंसर कनेक्ट कर लेगा। नहीं तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं लिखोगे ना तो सामने वाला पेपर में ढूंढेगा जाकर कि कौन सा क्वेश्चंस कौन से नंबर का है ये। ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा लिख दिया है, अब 6 का दूसरा वो जा करके पेपर में ढूंढेगा 6 का दूसरा कहाँ मिले। इसमें कौन आ जाते हो? इधर जगह कहाँ है जब आ जाते? 6 का दूसरा अगर आपको लिखवाना है तो कैसे लिखोगे? अब जाओगे डायरेक्ट जाओगे 6 का दूसरा और सीधा उसका आंसर लिखोगे। अब पता नहीं एग्जामिनर को 6 का दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, उसे आइडिया थोड़ी रहेगा ना, उसे हर सवाल थोड़ी याद है। लेकिन वो जा करके फिर कंफ्यूज होगा और वहीं पे जाके क्या करेगा? उसे प्रॉपर चेक करने में गलती आएगी। पहला नंबर है कि आप क्वेश्चन लिख दें, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, ये बस आपका भरम है। सिर्फ सवाल लिखने में टाइम जाएगा, कुछ नहीं जाता है। कितने घंटे के पेपर? 3 घंटे के पेपर होता है, 15-20 क्वेश्चन के पेपर होते हैं बोर्ड में, स्कूल में 15-20। अच्छा करके, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखोगे बैठ के करोगे क्या? अच्छा जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगता है उतना ही तो आपको लिखने में लगेगा। टाइम ही तो उतना ही जा रहा है। उससे बढ़िया है जब आप लिखते रहोगे तो आप खुद ही पढ़ते रहोगे, आपको दोबारा लिखने दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो अगर आप देखो आप क्वेश्चन नहीं लिखते ना, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हो, कभी देखना आप। दूसरी बात, जब आप लिखते हो तो आपको गिवन वही मिल जाता है, लिखते वक्त ही गिवन निकल जाता है। नहीं समझ पाए? जब आप सवाल को एक बार फिर से लिखते हो अपने कॉपी में ना, तो सवाल में गिवन बता देता है कि क्या क्या दिया गया है। क्योंकि आप जैसे जैसे चल रहे होते हो तो सवाल खुद ही बता रहा होता है कि इसके अंदर ये चीजें हैं। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब आप डायरेक्टली करते हो ना तो बार बार आप क्वेश्चन में जाके हेरते हो क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, फिर हेरते हो, फिर जाते हो, कितना टाइम वेस्ट होता है। आज से एक काम करना, क्वेश्चन लिख दिया। मेरे से पूछोगे सर क्वेश्चन नहीं लिखूं, मैं क्या मैं तो बोलूंगा मत लिखो, मैं क्या मेरा नंबर आ रहा है। स्कूल वाले से पूछोगे सर क्वेश्चन लिखूं ना लिखूं, बोलेगा मत लिखो। एग्जामिनर से पूछोगे सर क्वेश्चन लिख, बोलेगा मत लिखो। लेकिन अगर एक सही ढंग अगर आप देखें तो क्वेश्चन लिख के ही काम किया जाता है। आपका 2 मिनट 1 मिनट ही जाएगा, बस ज्यादा नहीं जाता है, पर क्वेश्चन लिख दो। अब दूसरे नंबर में आ जाते हैं गिवन, यानी जी। अब जो जो दिया है उसे लिखना अलग से नीचे से। सवाल आगे, अब सवाल में हम आ गए साइड, पहले हम लिख लेंगे जो जो पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर हमने गिवन लिखा। अब गिवन एकदम एग्जैक्ट लिखेंगे अच्छे लेवल में। तो लिखने के बाद जब हमारे पास गिवन आ जाएगा उसके बाद आ जाता है मेन फैक्टर इज द एक्सप्लेन। अब हमें एक्सप्लेन कर, पहले नंबर में आप लिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप लिखेंगे गिवन,
पहले सवाल लिखो, सवाल दिया है, फिर लिखो जो दिया है, फिर उसे एक्सप्लेन करो, उसको बोलते हैं सॉल्व करो। बस। अब सॉल्व करने में दो तरीके आते हैं, यहीं पे आपको गलती करनी हुई है, तीन गलतियां। एक्सप्लेन, देखो सामने वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले को गिवन से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले किस में मतलब है, एक्सप्लेन में। अब जब भी स्टार्ट करो सबसे पहले नंबर है। अब आप यहाँ पे जब भी आप फाइंड आउट करने चलोगे तो उसे आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करो, अगर कोई फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला डालो, फिर आगे बढ़ो, फिर फैक्टर करो, फिर अगर कुछ और भी चीजें आ रही हैं उसके अंदर और डालो। मतलब जैसे सीढ़ी वाई चढ़ते हो ना, वैसे सेम टू सेम चलो। जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वैसे वैसे लिखते जाओ, जो जो फार्मूला आ रहा है उसे लिखते जाओ, कौन कौन सा फार्मूला यूज किया वो लिखते जाओ। जैसे अगर आपने a+b² का फार्मूला यूज किया, बगल में जाकर के ब्रैकेट में क्या बना दो, ये वाला फार्मूला बना दो कि ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया, लेकिन इस फॉर्म में हमने यूज किया। इससे क्या रहता है कि एग्जामिनर जब भी चलता रहेगा चेक करने के लिए तो वह स्टेप बाय स्टेप चलेगा, उसे पता चलेगा कि पहले बच्चे ने क्या किया, फिर उसने क्या खोला, फिर उसने कहाँ से फार्मूला ले आया, फिर उसने कौन सा फार्मूला लगाकर इसे तोड़ा, फिर इस तरीके से कैसे उसने आंसर निकाला। स्टेप बाय स्टेप चलो। नंबर 2, इधर उधर मत भागो। मैं देखता हूँ कई बार आप कोई सवाल इधर कर रहे होते हैं, जैसे मान लो इधर कर रहे हो, इधर चल रहे होते हैं, फिर कभी कभी इधर आ जाते हो। अगर मान लो यहाँ पे आपने कुछ लिखा तो फट से इतना आने के बाद इधर चले जाते हो। अरे एक ही लाइन में रहो ना, क्या जरूरत उधर जाने की, ये साइड जाना जरूरत नहीं होती, एक ही साइड रहना जरूरी होता है। आप गाड़ी मोटर चलाते हो बाबू, क्या पूरे रोड नाचते हुए चलते हो? नहीं, आपको एक साइड चलना होता है ना। जब आप सॉल्व कर रहे हो ना बाबू, ध्यान रखो, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इतने ही साइड में रहो, इधर मत जाओ। हम देखते हैं ना पूरा कॉपी आपका भर जाता है, आदमी एक बार इधर हेरता है तो एक बार इधर हेरता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये आपको उधर साइड जाने की क्या जरूरत है। ये जैसे आपने सवाल, ये वाला सवाल किया, तो अगर आपने ये वाला सवाल किया है, ये वाला सवाल किया, तो क्या जरूरत है उस साइड जाने की, आप उसके नीचे सॉल्व करो ना। आप या तो इसको बीच में ले लो, या तो इसे क्या ले लो, बीच में ले लो, लेकिन आप इधर साइड चले गए। अब देखो यहीं पे डायरेक्ट भागे चले जा रहे हैं। हम कहते हैं उसके नीचे जाओ ना, क्या दिक्कत है, कौन से कमी है पेपर, सिस्टम से जाओ ना। अच्छा, सामने वाला पेपर चेक करेगा इस साइड जाएगा कि नीचे आता है। आप कभी भी देखो, अगर एग्जाम्पल में सॉल्यूशन क्या साइड भागता है कि नीचे आता है, नीचे आता है। अगर आप देखो इसी तरीके सारे लोग सवाल किए, तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक आता रहता है, यहाँ एकदम लास्ट तक पहुंच गए, नहीं जगह था उसी में पहुंचती है लास्ट में जाकर। अरे बाबू क्या जरूरत थी वहां 24 तक जाने की। देखो राज, किस तरीके से गलतियां हो रही। मैं कहता हूँ बाबू यहाँ पूरा फैलाने की क्या जरूरत थी, आप छोटे वाले बॉक्स में ही करते, पहले ये वाला ये इतना लिखते, फिर उसके नीचे लिखते ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, आया समझे। पहले ये लिखते इतना, फिर ये वाला उठा के इसके नीचे लिखते, फिर ये वाला उसके नीचे, फिर ये वाला उसके नीचे, ये वाला उसके नीचे, 5 लाइन तो भी जाता, 5 लाइन अभी भी गया। लेकिन कंफ्यूजन कितना किया इस सवाल में, सामने वाले को समझ नहीं आया उसने क्या कर। अगर आप नियम से लिखे होते इसी सवाल को, मैं आपको सामने लिख के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लिखते हैं कोई सवाल। देखो अब ये सवाल कैसे लिखा गया, यहाँ पे ये सवाल लिखा गया -96, फिर डायरेक्टली आगे 16, फिर बटे ब्रैकेट में -6, फिर अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट में -5,
डिवाइड बाय -315 बराबर में 24। अब यही ला करके ये पेपर का लास्ट हिस्सा है, उसमें भी पूछती है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 38 आगे -57 डिवाइड बाय -2/3 9 भागा 54 माइनस डिवाइड बाय ब्रैकेट 6 फिर 78 बराबर भागा 65 एंड 5/6। अब देखना कि क्या क्या गलतियां हुई। दिखाता हूँ। ये रहा ढंग का आंसर देने का। देखो क्या आपको ऑकवर्ड लग रहा है कि देखने में नहीं लग रहा है? ऑकवर्ड लग रहा है देखने में नहीं? कैसा लग रहा है ये आपको? पहला नंबर है कि किसी न किसी सवाल पे अगर आप देखेंगे, किसी न किसी सवाल पे अगर आप देखेंगे तो आपका ध्यान बस कंफ्यूजन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सवालों को इस साइड में लिखूं, इस तरीके से लिखूं, मुझे नहीं पता इसने गलत किया सही किया, अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी इसको भी, इस सवाल को भी इसी साइड लाने की? उसके नीचे भी तो ला सकते थे ना हम। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो ये मेरे पास पेज है, ये आपका पेपर है, ठीक है ना, ये आपका पेपर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, वैसे तो पहले क्वेश्चन लिखूंगा, कौन से क्वेश्चन का है उसमें मैं सवाल लिखूंगा -96 डिवाइड बाय 16। तो मैं इसे लिखूंगा 16 छक्का, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, या जो भी आपको अच्छा लगे, ये ब्रैकेट लगाना, ये ब्रैकेट लगाना, ये ब्रैकेट लगाना। अब मुझे इससे जाने के लिए इसे नीचे जाना पड़ेगा, -5 अब मैंने इसे भाग दिया, कितना है 5 5 36 5 के 15। अभी जल्दी दिखाता हूँ क्या करेंगे। आगे बढ़े 38 डिवाइड बाय -57, मान लो जो भी आया मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो कर दो। उसके बाद 9 डिवाइड बाय -4 एंड -6 फिर आया 78 डिवाइड बाय 65। अब आप मुझे बताएं, कोई भी अगर एग्जामिनर रहे, अब आप मुझे ये चेक करना था मुझे किस तरीके से लगाना है जो भी मेरे पास सवाल है। अब मुझे बताएं इसमें ज्यादा क्लियरिटी है या इसमें ज्यादा क्लियरिटी? मैंने भी सॉल्व नहीं किया कि ये सही आया आंसर या गलत आया, जो भी आया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा जाना किस साइड में है, नीचे में। हमेशा क्लियर लिखना है ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे कि मैं एक सवाल यहाँ ढूंढूं, एक यहाँ ढूंढूं, फिर इसका आंसर यहाँ ढूंढूं, फिर मैं इसे ढूंढूं। मैं ऐसे सिस्टम में देख लूंगा ना, क्या दिक्कत है? मैं इसे लाइन बाय लाइन देखूंगा कि हाँ ये सवाल सही लगा मुझे, ठीक है, ऐसे चेक करूंगा। पेपर कैसे चेक करूंगा? फिर इस तरीके से चेक करूंगा। तो अगर मुझे 5 सवाल सही लग गया तो मैं यहाँ पे 35 मार्क्स लगा दूंगा। और अगर मुझे इसमें से कोई सवाल गलत निकल गया, मान लो मुझे ये गलत निकल गया, तो मैं यहाँ पे सीधे 4 कर दूंगा। मुझे क्लियर दिख रहा है ना कि 5 में से 4 गलत है, 5 में से 4 सही है, 1 गलत है। अब इसमें मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर मान लो मुझे इसमें से ये गलत है, मैं यहाँ पे 3 चढ़ा दूंगा, उसकी रेटिंग मुझे ठीक है कि कौन सी सवाल है। अगर मुझे इसमें नंबर दिया होगा सामने वाले ने, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जो दिया रहेगा सवाल सामने वाले की तरफ से मैं वही डालूंगा। एवरीथिंग हैड टू बी एक्सप्लेन विद द सिस्टम। आपका सॉल्व करना, आपका लिखना डजंट मैटर, सिस्टम फॉलो करिए, यही मैटर करता है। क्या सिस्टम्स होते हैं?
ये तरीके मैं अगर देखूंगा सबके सब नहीं किए, कोई भागा है इधर, कोई सवाल सॉल्व करते करते निकल गया एकदम कोने साइड में, फिर वहां से लौटा है वो, फिर आगे आया है, फिर वहां से शुरू किया है वो, फिर वो धार नीचे उतर गया, फिर साइड में भागा है वो, फिर एकदम लास्ट में जाकर वहां पे फार्मूला में भाग आया इधर। ऐसा लगता है पूरा रोड दौड़ रहे हैं, उनकी कॉपी पूरी रोड है, गाड़ियां लेकर के मर्सिडीज दौड़ा रहे हैं पूरे रोड में। अरे बाबू वन वे चलो ना, क्या जरूरत है मर्सिडीज लेकर के पूरा पूरा कॉपी में ही दौड़ रहे हैं। रेस थोड़ी लगी है कॉपी में, सवालों में रेस लगी है, और सवालों में रेस जीतने के लिए सवालों के सिस्टम से चलना होगा। दैट्स वेरी वेरी वेरी। आप बहुत सारे सवाल जरूर बोलोगे सर हमारा सवाल तो सही था, गलत हो गया कैसे? सिस्टम गलत, इसलिए काट, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा था उसके लिए काट, बहुत सारी चीजें उसके लक्ष्य, किसी ने डॉट वगैरह नहीं लगाया, डायरेक्ट ऐसा लग रहा है जैसे तुम लगा लेना, मैं सवाल लिख के दे देती हूँ तुम लगा लेना, एग्जामिनर को बोलते तू लगा लेना भाई, टाइम नहीं मेरे पास। कहाँ जा रहे हो? पेपर देने आए हो, खुद का पेपर दे रहे हो, टाइम नहीं है सर डॉट वॉट लगाने। सर आप लगा लेना, डॉट लगा लेना, इक्वल टू लगा लेना, कॉमा लगा लेना, ब्रैकेट वगैरह लगा लेना, सर वो आप बता, हमारे पास का नहीं। हम आए हैं सिर्फ आंसर लिख के और हम यहाँ से जल्दी से चले जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। तो आप क्यों जल्दी करना? साल भर पढ़ते हो, 3 घंटे पेपर में जल्दी करते हो, साल भर पढ़ने जाएंगे, साल भर बैग टांग के स्कूल में कोचिंग में, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो उसी में जल्दी होगा। सर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूं चलेगा? चेकआउट नहीं करेंगे मैंने क्या गलतियां किया है क्या नहीं किया है, किसी को दिखाएंगे भी नहीं। सर मेरा लिखने का ढंग देखो पहले, 1-2 क्वेश्चन ला के मुझे दिखा दो सर, मैं ऐसा लिखता हूँ पेपर में। अब आप मुझे पेपर लाते थे, कभी पेपर की कॉपी लाते थे दिखाने के लिए, क्यों काटा गया? अब आप हमारे पास क्या लेके आते थे? क्वेश्चन पेपर लेके आते थे। आप बोले सर हमारा क्वेश्चन पेपर ये रहा, हम देख लेते थे, हाँ चलो ठीक है आया होगा। आप मुझे कॉपी थोड़ी दिखाए थे लिखते कैसे हो, सिस्टम से चलो बाबू, स्टेप बाय स्टेप चलो, आगो मत नजर साइड। इस साइड वो चीजें लिखने के लिए होती है जो आपने यूज किया है, नहीं आ समझ में? देखा होगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में अगर आप कोई सवाल सॉल्व करते जरूर लिखा रहता है इधर से मैंने ये चीज यूज किया हुआ है। इधर एक साइड में अगर आप सॉल्व करते हो तो एक साइड में चलो आप, और इधर साइड में आपने क्या यूज किया है वो लिखो, चलेगा?